नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब आपको आपके ही घर में बंधक बना लिया जाएगा। इसमें बाहरी दुनिया तो छोड़िए, आपको अपने घर के लोगों से भी पूरी तरह काट दिया जाता है और फिर आप डर के मारे अपने बैंक खातों, यूपीआई आईडी, दूसरे माध्यमों से सारे पैसे ट्रांसफर करते चले जाते हैं और जब तक आपको इसका एहसास होता है आप लुट चुके होते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही अपहरण की कहानी है, अपने ही घर में अपहरण। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को इसे लेकर आगाह किया जा सके। ये ठग अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो बुजुर्ग हों, ऑनलाइन माध्यमों के बारे में ज्यादा अपडेट ना रहते हों और जिनके पास ढेर सारा पैसा हो, जैसे बुजुर्ग, डॉक्टर, रिटायर्ड लोग या फिर कोई वृद्ध कारोबारी। 77 साल की एक महिला को 1-2 दिन नहीं, पूरे महीने भर डिजिटल अरेस्ट रखा गया और ठगों ने उनसे 4 करोड़ रुपए ठग लिए। और एक और मामला नवल ऑफिसर का है जिन्हें हाई रिटर्न का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह मुंबई जैसे शहर में हुआ है जहां पुलिस का साइबर सेल तमाम तरह की अत्याधुनिक जांच सुविधाओं और तकनीक से लैस है। तो हुआ यूं कि करीब 1 महीने पहले 77 साल की महिला को अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया। ठग ने महिला से कहा कि उसने जो पार्सल ताइवान भेजा है उसमें एमडीएमए ड्रग्स, 5 पासपोर्ट, 1 बैंक कार्ड और कपड़े हैं। एमडीएमए एक प्रतिबंधित नशा है जिसे खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना तीनों अपराध है। ठगों के काम करने का तरीका वही पुराना। जब महिला ने पार्सल भेजने की बात से इनकार किया तो ठग ने कहा कि इसमें उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ठग ने मुंबई के बड़े पुलिस ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर करने की बात कही। वीडियो कॉल पर बाकायदा एक पुलिस अधिकारी का कमरा दिखाई देता है जिसमें एक फर्जी अफसर पूरी वर्दी में बैठा होता है। फर्जी पुलिस ऑफिसर ने महिला को बताया कि उनका आधार कार्ड एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी जुड़ा हुआ है और इसकी जांच चल रही है, तो बेहतर होगा आप सहयोग करें। इसके बाद फर्जी पुलिस ऑफिसर ने महिला से स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहा। साथ ही बताया कि दूसरे पुलिस ऑफिसर उससे बात करेंगे। जरा सोचिए कि 77 साल की एक बुजुर्ग महिला की क्या हालत हुई होगी। उन्हें सब कुछ सुनकर चक्कर आ रहा था, लेकिन वो तब और डर जाती हैं जब ठग ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले हुक्म दिया कि इसकी जानकारी खबरदार किसी और को ना दें, वरना इसे कानून में अपराध माना जाएगा अलग से। असल खेल इसके बाद शुरू होता है। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद, बल्कि तुरंत बाद, खुद को आईपीएस ऑफिसर बताने वाले एक आदमी ने कॉल करके महिला से उसके बैंक खातों का पूरा डिटेल मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आपको अपने सारे पैसे हमें ट्रांसफर करने होंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुरक्षित रहेगा और मामले में बरी होने के बाद आपको पूरा पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। फिर एक और आदमी लाइन पर जुड़ जाता है। वो अपने आप को फाइनेंस डिपार्टमेंट का आईपीएस ऑफिसर बताता है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का आईपीएस ही अपने आप में एक विचित्र पद है, लेकिन एक बार साइबर ठगों के जाल में फंसने के बाद किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर सकता है। और यही हुआ। महिला हक्की बक्की 77 साल की एक महिला जिसने कभी भी इस तरह के मामले का सामना न किया हो, उनकी स्थिति का अंदाजा भर लगाइए। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इसे समझिए पूरे वीडियो को और सोचिए कि यह आपके किसी जानने वाले के साथ भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर यह किसी ऐसे शख्स के साथ होता है जिसे कानूनी और प्रवर्तन मामलों की बहुत जानकारी ना हो, तो वह किस कदर घबरा जाएगा, इसके बारे में सोचिए। अब क्या होता है कि अपने आप को फाइनेंस डिपार्टमेंट का आईपीएस होने का दावा करने वाले ठग ने कहा कि अपने सभी बैंक खातों के पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठग ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठगों ने महिला का विश्वास जीतने के लिए ट्रांसफर किए गए 15 लाख रुपए वापस भी कर दिए कि भरोसा बहाल हो सके। इसके बाद ठगों ने महिला और उसके पति के जॉइंट अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर करने को कहा और यह सिलसिला चलता गया। ठगों ने महिला को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनके सारे बैंक खाते खाली नहीं हो गए। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि 77 साल की उस महिला ने कई ट्रांजैक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए
ठगों के 6 खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब महिला इंतजार करने लगी कि जैसे 15 लाख रुपए वापस आ गए थे, ये भी वैसे ही वापस आ जाएंगे, लेकिन जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें शक हुआ। यह शक तब और बढ़ गया जब ठग महिला से ट्रांसफर किए गए पैसे लौटाने के लिए टैक्स के नाम पर और पैसे मांगने लगे। इसके बाद जब महिला ने विदेश में रहने वाली अपनी बेटी को फोन किया तो उसने अपनी मां को बताया कि ठगों ने आपको लूट लिया है, आपके साथ जालसाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, पुलिस में शिकायत कीजिए। महिला भागी भागी बैंक पहुंचती है और पूरा किस्सा बताती है। बैंक वाले पुलिस में शिकायत करने को कहते हैं। महिला की शिकायत पर उन 6 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया जिनमें पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आइए समझाते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दरअसल ज्यादातर मामलों में डिजिटल अरेस्ट व्हाट्सएप कॉल पर की जाने वाली ब्लैकमेलिंग है, जिसमें पुलिस या सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर साइबर ठग लोगों को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करता है। साइबर ठग लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनके या उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है। चूंकि सामने बैठा शख्स पुलिस की वर्दी में होता है तो अधिकांश लोग डर जाते हैं। इसके बाद उनके जाल में फंसते चले जाते हैं और फिर पूरा कारोबार फैलता चला जाता है। तो क्या इससे बचा नहीं जा सकता? साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए ही वो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में बदलाव करें, जिससे अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके बाद कुछ बेहद मामूली लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को न उठाएं। गलती से अगर फोन उठा भी लिया तो घबराएं नहीं, बस अपनी पर्सनल और फिनेंशियल जानकारी शेयर न करें, इतना जरूर कीजिएगा। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें, फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें और अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू कॉलर या इस तरह के किसी भी ऐप से वेरीफाई करें, वहां लिखकर स्पैम आएगा। इस तरह से आप आसानी से डिजिटल ठगी से बच सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, कोई पेंशनधारी हो, कोई महिला जो बैंक खातों को ऑपरेट करती हैं और साइबर अपराधों के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं, तो उन्हें इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।